नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट लगा रहे हैं। तो आज हम लोग लगाएंगे मॉडल सेट 5। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से किस वर्ष के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी? तो पहला का हो जाएगा 1977 में यह संपूर्ण भारत की जनगणना हुआ था, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़ दिया गया था। अगला देखते हैं, 2 नंबर में है, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? तो 2 का हो जाएगा 1992 में दोहरी विनिमय दर को अपनाया गया था भारत के द्वारा। अगला देखते हैं, 3 नंबर, कटखल, जिगी, चीरी, मधुरा, लुगाई, सुनाद, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां है ये? तो 3 का हो जाएगा 4, ये बराक नदी का सभी सहायक नदी है। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फिशिस्टिंग नामक के परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? तो 4 का हो जाएगा 2, अनीता देसाई के द्वारा। अगला देखते हैं, 5 नंबर है, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो 5 का हो जाएगा 3, 4 वर्ष का होता है और 5वें वर्ष होने लगता है। तो 4 वर्ष का अंतराल होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, 6 नंबर, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? शिल्पाधिकारम, तो 6 का हो जाएगा 3, ये तमिल भाषा में लिखा गया था शिल्पाधिकारम, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता, ध्यान में रखिएगा। जन धन योजना का मुख्य नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। इसे 2014 में लागू किया गया था। अगला देखते हैं, 8 नंबर में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 के ए का क्या विचार देता है ये? तो 8 का हो जाएगा 2, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। 39 का ए में क्या है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अगला देखते हैं, 9 नंबर में है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, तो ये था इब्राहिम लोधी। ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1526 में हुआ था, द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 में। ये तीनों दोस्तों पूछता रहता है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था। अगला देखते हैं, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था? बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण, तो 10 का हो जाएगा 2, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण। अगला देखते हैं, 11 नंबर है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो उस समय किस वंश का शासन था दोस्तों? तो ये नंद वंश का शासक था और नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद हुआ, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था।
अगला देखते हैं 12 नंबर, किस राज्य सरकार की कंपनी ने 23-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी है? तो 12 का हो जाएगा 4, उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रात्मक, एक छत्र और एकराट कहा जाता है? किस शासक को? तो ये 13 का हो जाएगा 2, महापद्म नंद। इसे नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद। और अंतिम शासक घनानंद। अगला देखते हैं 14 नंबर में है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो 14 का हो जाएगा तो मईल अट्टम को दक्षिण भारत का मयूर नृत्य कहा जाता है। अगला देखते हैं, ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 का हो जाएगा 4, मोहम्मद मुखबर को ईरान का अंतिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, ये चर्चा में है ईरान। 16 नंबर, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना का गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो 16 का हो जाएगा 4, लॉर्ड कर्नवालिस के काल में हुआ था। कब? तो ये 1786 में इसका निर्माण किया गया था गोलघर का। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये पूछता रहता है क्वेश्चन, बिहार के लिए VVI क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, वॉलीबॉल खेलों में लिबेरो एक क्या होता है? लिबेरो जो है वॉलीबॉल में ये क्या एक होता है? तो 17 का तो विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है लिबेरो। अगला देखते हैं, अगला है, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 18 का हो जाएगा 4। तो 4 में क्या है? तो यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, यही एक सत्य है, इसमें सही है। अगला देखते हैं 19 नंबर में है, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देख लेते हैं इसका। 19 का हो जाएगा 4। तो 4 में ABC यानी तीनों सही है। तो 4 में पहला है, ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला एक दिन है ईस्टर। अगला देखते हैं, बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के दिन को मनाने के लिए है। गुड फ्राइडे जब सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन को मनाया जाता है गुड फ्राइडे के रूप में। अगला देखते हैं 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो 20 का कौन होगा? 3, गुरु घासीदास जो है ये सतनामी आंदोलन का शुरू किए थे ये। अगला देखते हैं, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है? एलोरा की गुफाएं जो कहाँ है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये इसमें मंदिर और मठ की संख्या कुल कितनी है? तो 21 का 3, 34। अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 22 का हो जाएगा 1।
39वां। अगला देखते हैं 23 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 23 का हो जाएगा 4, 1 अप्रैल 1935 को। अगला देखते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन थे गवर्नर? तो उस्मान स्मिथ थे। अगला देखते हैं 24 नंबर। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 24 का हो जाएगा 4, ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है झाली। अगला देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकारों को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी? तो 25 का हो जाएगा एक्ट, ये रॉलेट एक्ट को के लिए है। रॉलेट एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का आंदोलन बिना वकील बिना दलील का आंदोलन भी कहा जाता है, जो अंग्रेज द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला देखते हैं 24 नंबर। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से, यानी 1 होगा 26 का 1। अगला देखते हैं कजली, जिसे कजरी कहा जाता है, जो तीज भारत के किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव है? तो 27 का हो जाएगा 4, ये राजस्थान का जो है कजली या कजरी, ये सभी राजस्थान का है। अगला देखते हैं भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? तो 28 का हो जाएगा दोस्तों 3, और सादी चट्टान। अगला देखते हैं 29 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 29 का 4, श्याम बिहारी लाल। श्याम बिहारी लाल जो है गया के कुर्था थाने में झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय का बात है। अगला देखते हैं 30 नंबर। भारत की जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई? सबसे अधिक साक्षरता दर किस धर्म की अधिक है? तो 30 का हो जाएगा 4, जैन धर्म का जो साक्षरता है वो सबसे अधिक है। अगला देखते हैं 31 नंबर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? तो ये बीजे तिलक बोले थे, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो 32 का हो जाएगा 4, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, यही गलत है। जो सही है वो है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होता है, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिकों की उपस्थिति होता है, और बहुमत दल का शासन होता है। ये सभी सही है, और इसमें होगा ये विघटन नहीं होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के एक प्रमुख घटक नहीं है? तो 33 का हो जाएगा 3, IDBI जो कि नहीं है, ये जो है वो लघु वित्त बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और वाणिज्यिक बैंक, ये तीनों है।
इसमें 3 नंबर नहीं होगा। अगला देखते हैं 34 नंबर। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 34 का हो जाएगा दोस्तों 1, चंद्रकांत सतीजा को सम्मानित किया गया है शिक्षा के उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला देखते हैं 35 नंबर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है 35 का? तो ये उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है कौन? राज्यपाल। अगला देखते हैं 36। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? 36 का 1, महाराष्ट्र और बिहार में अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। अगला देखते हैं भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 37 का 1, बुनियादी और भारी उद्योग में निवेश यही एक सत्य है। अगला देखते हैं 38 नंबर। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच भारत सरकार और किसी भी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो 38 का हो जाएगा 2, अन्य मूल अधिकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया है? शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो 39 का हो जाएगा 4, ये 2015 में शुरू किया गया है, शहर के लिए है। अगला देखते हैं धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा का हड़प्पा शहर जो है कितने वर्गों में विभाजित था? तो 40 का 3 भागों में विभाजित था ये धोलावीरा। अगला देखते हैं 41 नंबर में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति के प्रावधान से संबंधित है? तो 41 का हो जाएगा 1, अनुच्छेद 42, जो कि कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 42 में। अगला देखते हैं 42 में है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो 42 का हो जाएगा 2, महासचिव। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो महासचिव। अगला देखते हैं बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार्क का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों के किस युग से जानकारी मिलती है इससे? तो 43 का हो जाएगा 4, पर्वतीय गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं 44 नंबर। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोषों का कॉर्पस फंड है जो किसके माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है? तो 44 का हो जाएगा 2, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के विनिवेश से होने वाले आय।
अगला देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में रबी फसल जो है किस मौसम में उगाई जाती है, तो या फिर इसमें पहचान करना है कौन सी फसल रबी फसल है। तो 45 का हो जाएगा 2, चना जो है ये रबी फसल है। अगला देखते हैं 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था, तो ये भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 1932 में पूना पैक्ट जो हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला देखते हैं 47 नंबर। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की है, तो 1954 में किया था। प्रथम एशियाई खेलों का मेजबानी भारत ने 1954 में किया था और आयोजन भी इसी समय से हुआ था। प्रथम एशियाई खेल की शुरुआत 1954 से। अगला देखते हैं हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है। इंद्रजाल के लेखक तो 48 का हो जाएगा 2, जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला देखते हैं शीर्ष 25 रैंकिंग में प्रवेश करने वाले पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, तो 49 का हो जाएगा 4, मोनिका बत्रा। मोनिका बत्रा किस चीज़ से संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। 4 नंबर में 50 नंबर में बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सा है, तो 50 का हो जाएगा 3, यानी कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये होगा। अगला देखते हैं 51 नंबर में है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है, तो 51 का हो जाएगा दोस्तों 1। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अगला देखते हैं 52 नंबर में है कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है, तो 52 का हो जाएगा 1, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। अगला देखते हैं 53 नंबर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना किसका एक उदाहरण है, तो 53 का 1, संयोजन प्रतिक्रिया का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना कैसा एक उदाहरण है, तो संयोजन प्रतिक्रिया है। 54 नंबर देखते हैं किसको मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है, तो 54 का 1, विभयोजक योतक विकास का, विभयोतक विकास को। अगला देखते हैं 55 नंबर में एक प्रकाशित उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है, तो y एक कैसा लेंस या दर्पण है, तो 55 का 2 हो जाएगा, या तो उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। अगला देखते हैं मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होता है, तो 56 का हो जाएगा 3, रक्त नीलय में प्रवेश करता है। अनुशीतलन में क्या होता है, तो रक्त जो है नीलयन में प्रवेश कर जाता है। अगला देखते हैं 57 नंबर किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो 57 का क्या होगा दोस्तों
तो जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो 58 का हो जाएगा 3 यू भी बटा में यू, भी बटा में यू। अगला देखते हैं 59 नंबर में है, प्रतिरोधकता P वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग की भी प्रतिरोधकता है होगी। तो 59 का हो जाएगा 4, P/4 कितना होगा? P/4। अगला देखते हैं 60 नंबर, केटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य हैं कौन कौन? तो 60 का हो जाएगा 1, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। अगला देखते हैं 61 नंबर, 61 नंबर है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है जो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न कराता है, प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किसी विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो 61 का हो जाएगा 4, यानी 1 और 2। तो 1 और 2 में क्या है? तो कुंडलियों में फेरों की संख्या में वृद्धि करना और चुंबक की गति में वृद्धि करना, दोनों ही है। अगला देखते हैं 62 नंबर, 62 नंबर में है, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से तीन कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं? असंगत कथन का चयन कीजिए। तो 62 का हो जाएगा दोस्तों 1, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। अगला देखते हैं 63 नंबर, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो 63 का हो जाएगा 4, बी और सी। तो बी में दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये दोनों सही है। अगला देखते हैं 6 वृत्ताकार वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एक वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कितने गुने के बराबर होगा? तो 64 का हो जाएगा 4, 6 गुने के बराबर होगा। 6 फेरे वाले एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एक वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितने गुने के बराबर होगा? तो 6 गुने के बराबर होगा। अगला देखते हैं, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां किसको रोककर काम करती है? तो 65 का हो जाएगा 3, अंडोत्सर्जन और निषेचन को रोककर ये काम करता है, अंडोत्सर्ग और निषेचन को रोककर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो 66 का हो जाएगा 1, CS, सीजियम जिसे कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो 67 का हो जाएगा 4, सर्पगंधा, जो कि रक्तचाप के उपचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, सर्पगंधा। अगला देखते हैं 68 नंबर, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः किस में नहीं किया जाएगा? तो 68 होगा 4,
अमोनिया में नहीं किया जाता है। बाकी डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में किया जाता है और कागज एवं लुगदी उद्योग में भी किया जाता है। अगला देखते हैं 69। यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा, इसका D बराबर होता है D बराबर W/F। तो W का मान कितना दिया है? तो ये 1000 है, तो 1000 बटा में 200 बराबर 5 मीटर। अगला देखते हैं दोस्तों, इसका 2 होगा 5 मीटर। अगला देखते हैं 70 में निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो 70 का हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी में, यानी कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं 71 नंबर, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? तो 71 का हो जाएगा एक भारी पिंड का। अगला देखते हैं 72 नंबर, वाहिकाएं किसमें प्रमुख जल संचयन कोशिकाएं है? वाहिकाएं जो है किसमें प्रमुख जल संचयन कोशिकाएं है? तो 72 का हो जाएगा 4 आवृत बीजी में। अगला देखते हैं 73 नंबर, कोशिका विभाजन में किस कोशिका विभाजन में वृद्धि होता है? तो 73 का हो जाएगा 3 साइटोकाइनिन में जो है कोशिका विभाजन के दौरान वृद्धि होता है। अगला देखते हैं 74 नंबर, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहता है किस चीज़ का? तो 74 का हो जाएगा 3 नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन को। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो कोई भी दलहनी पौधा लगाना पड़ता है जिससे कि नाइट्रोजन उसमें पुनः आ जाता है। अगला देखते हैं 75 नंबर, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो 75 का हो जाएगा 4 जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी इसी तरह वीडियो लेकर आते रहेंगे।